गाइस, वेलकम बैक टू केडीवी ब्लॉग्स। मैंने तो एक चीज़ फील करी है, अब मुझे पता नहीं है आप लोगों ने वो चीज़ फील की है या नहीं। जब भी कभी कोई इंडिया में कोई त्यौहार आता है ना, तो घर में और सारे अपनों के साथ एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। पूरा एक अलग सा ही माहौल होता है, पूरा एक अलग सा ही नशा होता है। एक बार ज़रा ध्यान से सोचो, अगर इंडिया में त्यौहार ना होते तो क्या होता। अगर इन कंट्रियों की तरह सिर्फ एक त्यौहार होता, साल में एक जश्न बस, तो फिर वो मज़ा कैसे आता। इंडिया का मतलब ही है त्यौहार मनाना, मज़े करना, पॉजिटिव एनर्जी फैलाना, क्योंकि हर त्यौहार का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपने सारे त्यौहार अपने फैमिली के साथ नहीं मना पा रहा हूँ, पर ये मेरी और मेरे फैमिली की चॉइस थी कि मैं बाहर जाऊँ, कि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊं, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी जाऊं, अपने फाइनेंशियली हो गया या कैसे भी हो गया। तो इसमें इस चीज़ की वजह से मुझे कभी इतना ज़्यादा फील नहीं होता, अरे यार मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, वहाँ पे होता तो अलग मज़ा होता। कैसे सोच सकता हूँ मैं ये, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी ना। तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उतना माइंड नहीं करता इन चीज़ों को। मेरा मानना ये है, अगर मैं यहाँ हूँ तो इस हिसाब से जश्न मनाऊंगा, अगर मैं वहाँ हूँ तो उस हिसाब से। और आप लोग तो हो ही हो यार, आप लोग के साथ तो त्योहार, हर त्योहार मनाएंगे, कैसे नहीं मनाएंगे, कहीं भी होंगे मनाएंगे। तो अभी थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से उठकर सबने घर पे सेलिब्रेशन किया राखी का, और फिर सब अपने अपने काम पे चले गए। अब मैं घर पे अकेला हूँ, मुझे भूख लगी है, तो सोचा बाहर कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी या कुछ खाने पीने जाते हैं, और साथ साथ आप लोग के साथ बात भी हो जाएगी। तो रक्षाबंधन के दिन हम सब जानते हैं, भाई अपनी बहन से कमिटमेंट करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, उसको हमेशा सलामत रखेगा, उसको खुश रखेगा। देखो भाई, जिंदगी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपनी जो बहनें होती है ना, छोटी हो बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपको ऐसा लगता होगा क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, छोटी है ये वो, पर मैंने एक चीज़ अपनी सारी बहनों के साथ देखा है, दिमाग से वो लोग बहुत तेज़ होते हैं, और स्पेशली भाई के लिए हर चीज़ का छोटा छोटा ध्यान रखते हैं वो लोग, कि ये कहीं और राह पे तो नहीं चला जा रहा, कोई ऐसी वैसी लड़की से तो बातें नहीं कर रहा, हर चीज़ का वो छोटा छोटा ध्यान रखेगी। और क्योंकि कई बार होता है जब हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें सही लगती है, पर जब आप अपने फैमिली या स्पेशली अपनी बहन के नज़रिए से देखो ना, तो वो चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर कोई भी सजेशन लेना हो ना, तो अपनी बहन से ज़रूर लेना, किसी और से लो ना लो, क्योंकि वहाँ से आपको सही जवाब ही मिलेगा। वहाँ से आप जो सुनना चाहते हो वो नहीं मिल सकता कभी कभार, पर मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको सही जवाब मिलेगा। अब अपने को लेनी है कॉफ़ी, तो पहले कॉफ़ी लेते हैं और फिर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है अभी। थैंक यू। दोनों चीज़ एक हाथ में, कॉफ़ी और कैमरा, कैसे हैंडल करें हम, और आगे ट्रैफिक जाम। एक सेकेंड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दी है कॉफ़ी इन लोग ने, अगर शुगर नहीं बोला तो कड़वाहट भर दी है इसमें। और योर इन्फॉर्मेशन, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये सब यहाँ पे ऐसे प्रचार होते हैं। रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफे तो हमें देने ही देने हैं, पर उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ सिखानी चाहिए कि कैसे इंडिपेंडेंट रहे, कैसे ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए, अपने दम पर जिए। हाँ, बेशक उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है, बेशक उन्हें सही गलत का मतलब सिखाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर साला ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी तो क्या जी। बचपन से लेके
कि अभी तक मैंने बहन के साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है, जहाँ पे पहले बचपन में तो उतना पता नहीं चलता है चलो कि कैसे अपनी बहन का ख्याल रखना है, क्या करना है, सब बच्चे होते हैं इसलिए। और मेरी बहन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 साल का ही फ़र्क है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं समझा। पर जैसे जैसे स्कूल में आया, हम सब चीज़ें सीखते हैं, जब टीनेजर्स होते हैं तब हमें सब पता लगता है कि बहन को कैसे लड़कों से दूर रखना है, ये वो, तो हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। जैसे मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तब मैं हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता था कि कहीं बहन किसी लड़के से बात ना कर ले, या फिर कुछ, या फिर कहीं बाहर जाए तो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो सारी चीज़ों का। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं मैंने एक चीज़ सीखी है, समझी है कि अगर आपको कोई पसंद आता है, आपको कोई अच्छा लगता है, तो उनमें कौन सी क्वालिटी उन्हें ढूंढनी है। आज भी मैं अगर आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो मेरी बहन को अगर मेरे बारे में कुछ पता चलता है या कुछ भी कहीं बाहर से, या मैं खुद बताता हूं, तो वो अपना सीधा सच जवाब मुझे देती है, जिससे मैं अगर कहीं फंस रहा हूं, मुझे कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं क्लियरली बता सकता हूं। और सेम मेरी बहन के लिए भी है, अगर उसे कोई पसंद आता है, कुछ भी होता है, तो वो पहले मुझे आके बताती है कि भाई मुझे ये पसंद आया है, कैसा है, तुझे कैसा लग रहा है, ये वो। हाँ, वो मम्मी पापा को बताए ना बताए, पर ये चीज़, और इसमें कुछ गलत है भी नहीं, इसमें मेरा मानना है इसमें कुछ गलत नहीं है। एक उम्र में आपको कोई ना कोई तो पसंद आता है, हाँ, वो इंसान आपके लिए सही है गलत है वो बात की बात है, वो आप खुद पहचान लेते हो जैसे वक्त बीतता है। पर यही कि अपनी बहन को अगर कोई तोहफ़ा दे रहे हो तो उसके साथ साथ उसे थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना सिखाओ, सही गलत का मतलब समझाओ, और उसको थोड़ी सी फ्रीडम दो, ताकि वो भी दुनिया देखे, उसे ऐसा ना लगे कि उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रही है। तो आज से मैं अपनी बहन को हर रक्षाबंधन पे उसकी रक्षा करने का तो कमिटमेंट दूंगा, पर उसके साथ साथ मैं उसको एक और चीज़ का कमिटमेंट दूंगा कि मैं उसको हमेशा सही गलत का मतलब सिखाऊंगा। तो आज के ज्ञान में बस इतना ही है। अपना रक्षाबंधन अच्छे से मनाना। कल फ्रेंडशिप डे था, आप लोग ने अच्छे से ही मनाया होगा। मैं तो यहाँ था, देखो मैं फ्रेंडशिप डे में अब कम मानता हूँ, पहले हाँ बचपन में तो हम ज़रूर सेलिब्रेट करते थे, काफ़ी टीनेजर थे तब तक, पर उसके बाद हमने सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब अब समझ आ गई है कि एक दिन दोस्ती के नाम नहीं होता, पूरी ज़िंदगी होती है। तो उसी हिसाब से कल भी मज़े किए, सारे दोस्त घर पर थे तो हमने मज़े किए। और आज रक्षाबंधन आप खुशी से मनाना, और भी त्यौहार आ रहे हैं, अब पूरी लाइन लगेगी अब त्योहारों की, तो उसको अच्छे से मनाना। और आखिर में जाते जाते एक ही चीज़ जो मैंने पहले भी कही कि सारे कमिटमेंट के साथ एक और कमिटमेंट देना कि आप अपनी बहनों को उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने दोगे। हाँ, उनके पीछे रहोगे, रुक जा भाई, आप उनके पीछे खड़े रहोगे उनकी सेफ्टी के लिए, वो हमारा काम है, वो हमारा कमिटमेंट है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके पीछे हूँ, आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही बात है कि नहीं? आप अपनी ज़िंदगी जियो, अगर गलती करते हो तो हम आपके साथ हैं उस गलती को सुधारने के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखना एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। सी या। જાનો તે કીધું તું ને કે મારા માટે મસ્ત પેલો વ્હાઈટ જબ્બો પહેરીને રાખડી બંધાઈને પછી વિડીયો બનાવજે, તો લે આ તારા માટે હેપી રક્ષાબંધન।